धानु गांव में सरकारी 40 बीघा भूमि पर दबंगों ने किया कब्जा। ग्रामीणों ने उपखंड प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। नेनवा उपखंड के धानु गांव में 40 बीघा सरकारी भूमि पर दबंगों ने किया कब्जा। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं पहले भी ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, जिस पर जिला कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व विभाग ने दबंगों से मुक्त कराई थी 40 बीघा सरकारी भूमि। देर रात फिर दबंगों ने उक्त भूमि पर किया कब्जा। जानकारी के अनुसार धानु गांव में स्थित 40 बीघा सरकारी जमीन पर देर रात दबंगों द्वारा ट्रैक्टरों से फिर हाथाई की गई, जबरन कब्जा किया। यह लोग अपने साथ हाथों में लकड़ियां, कुल्हाड़ियां लेकर आए थे। उन्होंने गांव की समिति के लोगों के साथ गाली गलौज कर मारपीट पर आमादा हो गए। बता दें कि पहले भी गांव की समिति द्वारा जिला कलेक्टर बूंदी को ज्ञापन दिया गया था, जिस पर कलेक्टर द्वारा कार्यवाही भी की गई थी। राजस्व विभाग को कब्जा हटाने और भूमि को दबंगों से मुक्त कराने के आदेश दिए थे। आदेश की पालना में राजस्व विभाग नेनवा द्वारा भूमि को मुक्त कराया गया था, जिसका सारा खर्चा ग्रामीणों ने दिया था। लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते दबंगों ने वापस सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया, जिसकी सूचना प्रशासन को देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। नेनवा थाना क्षेत्र के धानु गांव का है मामला। धानु गांव के जो कब्जे की जो भूमि थी, चरागाह भूमि थी, पूर्व में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, तहसीलदार महोदय के अनुकरण के आधार पर अतिक्रमण द्वारा मुक्त करा दी गई थी। लेकिन फिर भी इन अतिक्रमणों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और आज रात को इन्होंने उक्त भूमि पर वापस कब्जा कर लिया है। जबकि पहले वो भूमि कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार जो समिति गठित की गई थी, टीम द्वारा उस भूमि को पूर्ण तरह से मुक्त करवाया गया था। इसके पहले भी एक व्यक्ति ने उस दोबारा भूमि को हक दिया गया था, लेकिन हमने यहाँ पर पहले भी ज्ञापन दिया, तहसीलदार महोदय के द्वारा भी ज्ञापन दिया, लेकिन राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 1 के तहत उन व्यक्तियों के खिलाफ 92 की कोई कार्रवाई नहीं की गई और फॉर्मेलिटी करके छोड़ दी गई। धानु गांव में चरागाह भूमि थी जो 25 साल से करीबन अतिक्रमण हो रहा था 3-4 व्यक्तियों को। ग्रामवासियों ने एक समिति बना रखी है, गौशाला गौ समिति, और उस एक देवभूमि है, उसको बचाने का बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे। तो ग्रामवासियों की मेहनत की वजह से वो जमीन का अतिक्रमण 25 साल बाद बिना सरपंच के, बिना सेक्रेटरी के, राजस्व विभाग से ग्रामवासियों ने अपनी मेहनत से सर कलेक्टर के द्वारा अतिक्रमण हटवाया था। उसके बाद कुछ समिति के लोगों को इनको धमकाया करा। वो जो दबंग थे ना, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, उन्होंने समिति के लोगों को धमकाया, मारपीट भी की, थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इसकी सेह पाते हुए, या हो सकता है पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, उनका मिला हुआ जुला कोई षड्यंत्र हो, क्योंकि 200-250 बीघा जमीन हो सकता है आधे आधे में हो, इस वजह से शायद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने गत रात को वहाँ पर दोबारा अतिक्रमण कर लिया। ये सबसे बड़ी समस्या। और दूसरी बात एक और बताता हूँ, जिस अतिक्रमण को सरकार को हटाना चाहिए था, जो कलेक्टर के आदेश थे, उस अतिक्रमण में सरकार का खर्चा होना चाहिए था, जहां गांव वालों ने 2.5 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च करके उस अतिक्रमण को हटवाया। बस इनकी इतनी सी जिम्मेदारी थी कि उस अतिक्रमण को दोबारा ना होने दे, जो इनकी जिम्मेदारी भी बनती है राजस्व विभाग की। अभी फिर गत रात्रि को अतिक्रमण कर लिया। अच्छा।